प्रकार के अपने पास सवाल आए तो हमें सबसे पहले ये मान के चलना है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हमें विपरीत मानना होता है। हमें पता है कि रूट 5 है जो एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। 9वीं क्लास के अंदर भी है, ठीक है। हाँ, संख्या अलग अलग, वहाँ रूट 2 आ जाती है, रूट 3 आ जाती है वहाँ पे, ठीक है। संख्या अलग है, बाकी तरीका वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ध्यान रहे, जब भी हमें इनको सोल्व करना हो तो क्या करना है, मान सिद्ध करना हो तो विपरीत मानना है। उसने दिया है कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है, आपको मान लेना है कि ये परिमेय संख्या है। मानोगे नहीं तो सिद्ध होगा नहीं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको विपरीत मान के चलना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करके चलना पड़ेगा? विपरीत मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए माना माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है? परिमेय संख्या है। जो रूट 5 है ये क्या है? परिमेय संख्या है, मानना पड़ेगा। अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है मानी वह संख्या जिसको p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, बट q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और सारे के सारे क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए, मानी धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए या पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप दशमलव में कुछ ले रहे हो, ओके। अब परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या होती है, ठीक है, वह संख्या जिसे जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। मानी ऐसी संख्या जिसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सके, ठीक है। लेकिन क्या होना चाहिए? q इज नॉट इक्वल टू 0। ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जो नीचे वाला है ना q, क्योंकि अगर ये 0 हो गया ना तो ऊपर अनंत बन जाता है, पूरा अनंत। आंसर क्या बन जाता है? अनंत बन जाता है। और अनंत क्या है? कोई संख्या ही नहीं है, ठीक है। मानी इतनी बड़ी संख्या है, पता ही नहीं क्या है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये 0 नहीं होना चाहिए, तब अपनी परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है ना। अगर ये 0 नहीं है तो क्या नहीं होगी? परिमेय संख्या होगी। तो किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हमने इसको क्या माना है? रूट 5 को परिमेय संख्या क्या माना है? परिमेय संख्या माना है, ठीक है। अगर ये रूट 5 परिमेय संख्या है तो किसके बराबर होगा? p बटा q के बराबर होगा, होगा नहीं होगा? भाई ये भी तो परिमेय संख्या है, इसको इसी प्रकार से तो लिख सकते हैं ना। अगर ये क्या है? परिमेय संख्या है तो ये इसी के बराबर होगा, ठीक है। अब इसके बराबर है तो q को हम इधर भेज देते हैं, है ना। q को हम जैसे इधर भेजेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? q इंटू में रूट 5 बराबर p। अब जो ये है इसके दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। हम इधर भी स्क्वायर कर देंगे और इधर भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या होगा कि अपने पास जो q है उसका स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ कितना बन जाएगा? 5, और बराबर में क्या आ जाएगा? p स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देखो, जो एक p था उसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? एक 5 भी हो जाएगा। p का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से? अगर इधर देखो p स्क्वायर का यहाँ क्या है? p स्क्वायर का मानी 5 p स्क्वायर का एक क्या है? गुणनखंड है, गुणनखंड है, ठीक है। क्या है? गुणनखंड है। अगर गुणनखंड है किसका? p स्क्वायर का, ठीक है ना। भाई इसके बराबर में रखेंगे तब इसका हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये p स्क्वायर का गुणनखंड है तो ये किसका भी गुणनखंड रहेगा? q स्क्वायर का भी रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या कर लेना है? q के बराबर में कुछ मान लेना है। किसके बराबर में? q के बराबर में कुछ मान लेना है, कुछ भी मान लो, ठीक है। क्या मानो? q के बराबर में मान लो कुछ भी, ओके। कुछ भी कैसे माना? कि भाई हम मान लेते हैं कि q बराबर में c है। क्या मान लेते हैं? q बराबर में क्या मान लेते हैं? c मान के चलते हैं, ठीक है।
चल एक मिनट। ठीक है, देखो अगर ये इसका एक गुणनखंड है, क्या है, ये इसका एक पी का क्या है, एक गुणनखंड है, तो क्या करेगा ये, यह पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, विभाजित करेगा। अब क्या करना है कि आगे हमें आ, अगर ये देखो इसके अंदर जो ये पी के क्या है, ये गुणनखंड है ना पी का। ठीक है, पी का गुणनखंड है ये, तो क्योंकि कुछ ऐसी वैल्यू रखेंगे हम, क्योंकि कुछ ऐसी वैल्यू रखेंगे जो क्या होगा, पी का गुणनखंड करेगा, माने क्यू का भी गुणनखंड करेगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ भी रख लो आप, माने क्यू इज इक्वल टू 5, क्योंकि 5 तो रखना ही पड़ेगा आपको, 5C मान लो, 5R मान लो, कुछ भी मान लो, क्योंकि इसका भी एक गुणनखंड ये होगा, इसलिए हमें ये मान के चलना है, ये क्या करना है, मानना है। ठीक है ना, क्योंकि ये इसका गुणनखंड होगा, ये इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, चलते हैं नए पेज पर। चलिए, तो हमने क्या माना है कि Q इज इक्वल टू क्या मान लिया है, 5C। तो अब जो अपने पास था ना पहले, यहाँ पर, यहाँ पर हमें क्या रख लेना है, क्या रख लेना है, इस Q की जगह पर C रख लेना है। ठीक है ना, 5C, इसको समीकरण 1 मान लो चाहे तो आप। ठीक है, तो आप क्या करोगे, क्यू स्क्वायर 5 बराबर क्या था, पी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, इसकी जगह पर 5C रखोगे, और 5C का भी क्या करोगे, स्क्वायर इंटू में 5 बराबर में क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25C स्क्वायर और 5, शायद कुछ गलत हो रहा ना। एक मिनट एक मिनट, कुछ गलत हो रहा है। हमें P बराबर मानना है, P बराबर में 5C। ठीक है, क्यों मानना है, देखो इसीलिए मानना है 5C, इसलिए मानना है क्योंकि अपने यहाँ पर देखो P बराबर 5C मानना है, क्योंकि देखो ये P का एक क्या है, 5 एक गुणनखंड है। ठीक है, पी क्यू स्क्वायर 5 का एक गुणनखंड होगा, किसका, P का। तो हम क्या करेंगे, P के अंदर भी तो 5 होगा, बाय P के अंदर भी तो कुछ होगा, तो P के अंदर भी 5 होगा, तो 5C हमने मान लिया है P बराबर। ठीक है, क्या मान लिया है, 5C बराबर हमने मान लिया। तो यहाँ क्या रखोगे, अपने पास क्या था, क्यू स्क्वायर 5 बराबर क्या था, पी स्क्वायर, यही था ना। अब पी स्क्वायर की जगह पे रखेंगे। ठीक है, तो ये तो है इतना, अब यहाँ पर क्या रखेंगे, 5C रखेंगे। ठीक है, और इसका कर देंगे स्क्वायर, तो अपने पास क्या आया, क्यू स्क्वायर 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25C स्क्वायर। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे तो एक कट जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर में 5C स्क्वायर। ठीक है, अब इससे क्या आया कि भाई यहाँ पर भी तो ये क्यू का क्या आ रहा है, 5 गुणनखंड आ रहा है। ठीक है ना, 5 क्या आ रहा है, गुणनखंड आ रहा है, किसका आ रहा है, किसका आ रहा है, ये क्यू का, माने क्यू स्क्वायर का 5 क्या आ रहा है, एक गुणनखंड आ रहा है, क्या आ रहा है, एक गुणनखंड आ रहा है। ठीक है, तो अभी क्या हो जाएगा, मानी जो ये है आपका, जो क्यू है, जो क्यू है, या क्यू स्क्वायर है, या चाहे क्यू मान लो, क्यू स्क्वायर किससे, 5 से भी क्या होगा, विभाजित होगा, विभाजित होगा। ठीक है, विभाजित होगा। अब ये विभाजित होगा तो आपको पता है कैसे कंडीशन में विभाजित हो रहा है, माने दोनों का कुछ न कुछ हमें क्या मिल जा रहा है, गुणनखंड मिल जा रहा है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में जो हमने माना था क्या, पी 5 बटे क्या माना था हमने, √5 में √5 बराबर में P/Q क्या होगा, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या
है, क्या है, परिमेय संख्या है। अतः अतः हमने जो माना है, ठीक है, जो एक ये जो परिमेय संख्या आया है, यह यह एक त्रुटिपूर्ण, क्या है, त्रुटि त्रुटिपूर्ण गणना गणना के कारण हुआ है। माने जो अपने पास जो परिमेय संख्या सिद्ध हुई है, किस कारण से हुई है, त्रुटिपूर्ण हमने क्या कर ली है, गणना की है, ठीक है, त्रुटिपूर्ण क्या हुई है, गणना। अतः यह तथ्य का या कथन का या तथ्य का तथ्य का तथ्य तथ्य का विरोध करता है या विरोधाभास है। अतः यह संख्या, अतः अतः √5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हाँ, थोड़ी बहुत इसमें क्या है, दिक्कत होती है, क्योंकि ये कैलकुलेशन टाइप का नहीं है, मतलब मान्य टाइप का है, तो इसमें थोड़ी बहुत क्या है, मिस्टेक्स हो जाती है कि करना क्या है।